उत्तर प्रदेश के बीचों बीच औरैया की गलियों में एक परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। आशीष कुमार और उनका परिवार मुसीबतों के सामने डटे रहने की मिसाल बन गए हैं। महीनों से उन्हें परेशान किया जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मारा पीटा जा रहा है। उनकी एक ही उम्मीद है कि उनकी कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो उन्हें इंसाफ दिला सकें। 10 जनवरी 2024 को आशीष कुमार ने अपने पिता अनुज कुमार के साथ एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई। यहीं से अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने राजेश कुमार, विमला, सुषमा देवी, प्रिया, प्रमोद कुमार, अनीता, उमाशंकर और धीरेन्द्र दोहरे समेत कई लोगों पर कई तरह के जुर्म करने का इल्जाम लगाया। इनमें परेशान करना, मारपीट, जान से मारने की धमकी और उनकी जायदाद हड़पने के लिए झूठे इल्जाम लगाना शामिल है। परिवार का यह दुःस्वप्न बहुत पहले शुरू हुआ था। इसकी जड़ एक पुरानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, जिसने रिश्तों का कड़वा सच और उनकी रक्षा करने वाले सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह पुलिस सुधार और सिस्टम के अंदर करप्शन के खिलाफ लड़ाई की जरूरत की याद दिलाती है। ये इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि न्याय मिले, रुकावटें नहीं। इस दर्दनाक कहानी के केंद्र में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जो टूटते हुए पारिवारिक रिश्तों का गवाह है। आशीष के दादा रामचरण ने 20 फरवरी 2022 को अपनी वसीयत बहुत सोच समझकर तैयार की थी। इसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने पोतों आशीष और अभय कुमार को दी, अपने बच्चों अरुण कुमार और सुषमा देवी को नहीं। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया था। यह अरुण और सुषमा द्वारा अपने माता पिता के साथ एलिज्ड बुरे व्यवहार के कारण लिया गया था। रामचरण ने अपनी विरासत की रक्षा करने और अपनी प्रॉपर्टी उन लोगों के हाथों में सौंपने की कोशिश की जिन पर उन्हें भरोसा था। हालांकि जो वसीयत शांति लाने के लिए बनाई गई थी, उसने नाराजगी की आग भड़का दी। अरुण और सुषमा ने अपने पिता की आखिरी इच्छा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे एक मौका देखा, वो हासिल करने का मौका जो उन्हें लगता था कि उनका हक है। इस हक की भावना ने कानून और पारिवारिक रिश्तों की अनदेखी के साथ आशीष और उसके परिवार के लिए आने वाले बुरे वक्त की नींव रख दी। वसीयत को लेकर विवाद जल्द ही बढ़ गया। आशीष और उसका परिवार लगातार हैरासमेंट और डराने धमकाने का शिकार होने लगा। धमकियां आम बात हो गईं। उनकी कभी शांत जिंदगी अब डर के साए में जीने को मजबूर हो गई। झूठे आरोप उनकी छवि खराब करने और उन्हें कमजोर करने के लिए लगाए जाने लगे। आशीष एक नौजवान पर छेड़छाड़, मारपीट और बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों के झूठे इल्जाम लगाए गए। ये इल्जाम उसकी रेप्यूटेशन खराब करने और डर पैदा करने के लिए लगाए गए थे। ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसके रिश्तेदार किस हद तक जा सकते हैं। ये उत्पीड़न सिर्फ धमकियों और बदनामी तक ही सीमित नहीं था। ये फिजिकल हमलों में बदल गया, जिससे परिवार कांस्टेंट डर में जीने लगा। गाली ग्लौज और धमकियों से शुरू हुआ, ये सिलसिला मारपीट तक पहुंच गया। कुमार परिवार की परेशानी में पुलिस की निष्क्रियता और भी दर्द बढ़ा देती है। मदद की उनकी बार बार की गुहार, उत्पीड़न से बचने की उनकी कोशिशों को अनदेखा कर दिया गया। जिस इंस्टीट्यूशन को कानून का पालन करना और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, वही उनकी निराशा का कारण बन गया। पुलिस ने आरोपों की जांच करने और आशीष और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय साफ तौर पर पक्षपात दिखाया है। उनकी निष्क्रियता, अपराधियों को सजा न देने की उनकी अनिच्छा ने हमलावरों का हौसला बढ़ाया है। ये एलिजेड पक्षपात जांच की ईमानदारी और कानून का पालन करने वालों के कामों पर करप्शन के प्रभाव पर सवाल उठाता है। ये एक सिस्टेमिक इश्यू की ओर इशारा करता है, जहां रसूख और ताकत जरूरतमंद लोगों की आवाज दबा सकते हैं। सेक्शन 5, एक मां का आतंक, एक बेटे की मुसीबत, हमले और झूठे आरोपों की खास घटनाएं। कुमार परिवार की मुसीबत हिंसा और झूठे आरोपों की खास घटनाओं से भरी है। हर घटना उनकी लाचारी और उनके अत्याचारियों की बेखौफी की याद दिलाती है। 20 फरवरी 25 को प्रॉपर्टी बांटने की कोशिश के दौरान आशीष, उसके पिता अनुज और उसकी भाभी आशा पर बेरहमी से हमला किया गया। पुलिस हालात संभालने के लिए बुलाई गई, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्पररी हल निकाल पाई, हिंसा की असली वजह का समाधान नहीं कर पाई। सिर्फ एक हफ्ते बाद 27 फरवरी 25 को आशीष की मां निशाना बनी। उन पर हमला किया गया, उनके गहने लूट लिए गए। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करने के बावजूद पुलिस बहुत देर से पहुंची।
जिससे परिवार की सुरक्षा में उनकी लापरवाही साफ दिखाई दी। इसके अलावा आशीष पर सुषमा देवी को गाड़ी से कुचलने का झूठा इल्जाम लगाया गया। बिना ठीक से जांच किए, बिना ये सोचे कि यह झूठा इल्जाम हो सकता है, पुलिस ने उस पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया। उनके दुख में और भी इजाफा कर दिया। ये घटनाएं कुमार परिवार के उत्पीड़न की भयानक तस्वीर पेश करती हैं। ये हिंसा और झूठे इल्जामों के एक पैटर्न को उजागर करती है, जिसका मकसद उनका हौसला तोड़ना और उन्हें अपनी जायदाद छोड़ने पर मजबूर करना है। सेक्शन 6, निराशा की ओर उत्पीड़न और अन्याय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लगातार उत्पीड़न और डर ने आशीष कुमार और उसके परिवार की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर डाला है। लगातार धमकियों के साये में जीना, झूठे इल्जामों का सामना करना और एक ऐसे सिस्टम से लड़ना जो उनके खिलाफ लगता है, ने उन्हें निराशा के कगार पर धकेल दिया है। शारीरिक हमलों का ट्रॉमा, इस डर के साथ जीना कि उनके अत्याचारी खुलेआम घूम रहे हैं और न्याय की उनकी गुहार अनसुनी होने की फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें भावनात्मक रूप से थका दिया है और मानसिक रूप से घायल कर दिया है। कभी जिंदा दिल परिवार अब अनिद्रा, चिंता और डर से जूझ रहा है। लगातार स्ट्रेस शारीरिक बीमारियों का रूप ले चुका है, जो उनकी मुसीबतों का सबूत है। उनकी कहानी अन्याय की मानवीय कीमत की याद दिलाती है कि कैसे सिस्टम की नाकामी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है और गहरे जख्म छोड़ सकती है। सेक्शन 7, अन्याय की गूंज। पुलिस की उदासीनता और पक्षपात के अन्य मामलों से समानता। आशीष कुमार और उसके परिवार की दुर्दशा कोई अकेली घटना नहीं है। यह पुलिस की उदासीनता और पक्षपात के एक रिकरिंग पैटर्न पर प्रकाश डालती है, जो न्याय व्यवस्था को खासकर प्रॉपर्टी विवादों और मार्जिनलाइज्ड समुदायों से जुड़े मामलों में प्रभावित करता है। ऐसा ही एक मामला हापुड़, उत्तर प्रदेश की 21 साल की दलित महिला की कहानी है। अगस्त 2023 में उसके साथ एक उच्च जाति के आदमी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। न्याय दिलाने के बजाय स्थानीय पंचायत के जरिए एक जबरन समझौता कराया गया। पीड़िता को चुप करा दिया गया और अपराधी को खुला छोड़ दिया गया। यह मामला आशीष के मामले की तरह पुलिस बल के भीतर सिस्टेमिक इश्यूज को उजागर करता है, जहां ताकत का खेल और जाति व्यवस्था अक्सर जांच और न्याय तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की कमी, पीड़िता के ट्रॉमा की अनदेखी और ऐसे घिनौने कृत्यों को अनौपचारिक समझौतों के जरिए सामान्य बनाना एक सिस्टेमिक सड़ांध की ओर इशारा करता है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये मामले भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद एक कॉमन थ्रेड से जुड़े हैं: कमजोर लोगों की रक्षा करने और ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहराने में न्याय व्यवस्था की नाकामी। सेक्शन 8, न्याय की पुकार, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग। जैसे जैसे आशीष कुमार और उसका परिवार न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, उनकी कहानी तत्काल कार्रवाई का आह्वान करती है। उनके मामले की निष्पक्ष जांच की तत्काल आवश्यकता है, जो बाहरी प्रभावों और दबाव से मुक्त हो। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। न्याय की मांग इस परिवार से आगे जाती है। ये पुलिस बल में सिस्टेमिक बदलाव की मांग करती है। करप्शन, पक्षपात और जवाबदेही की कमी जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं का समाधान करने की मांग करती है। औरैया के लोगों को और वास्तव में पूरे देश को कुमार परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। ऐसे अन्याय के सामने चुप रहना सिर्फ अपराधियों का हौसला बढ़ाता है और दंडहीनता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। सेक्शन 9, एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद, जन जागरूकता और समर्थन का महत्व। न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आशीष कुमार और उसका परिवार मुश्किलों के बावजूद न्याय की तलाश में उल्लेखनीय साहस और दृढ़ता दिखा रहे हैं। उनकी कहानी त्रासदी में डूबी होने के बावजूद उम्मीद की किरण जगाती है, हमें दृढ़ता की शक्ति और सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है। जन जागरूकता बहुत जरूरी है। उनकी कहानी पर प्रकाश डालकर, उनकी आवाज को बुलंद करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मदद की उनकी गुहार अनसुनी न रहे। मीडिया का ध्यान, सोशल मीडिया कैंपेन और सार्वजनिक प्रदर्शन अधिकारियों पर दबाव डाल सकते हैं,
उन्हें कार्रवाई करने और उन सिस्टमिक इश्यूज को दूर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे अन्याय को पनपने दिया। न्याय की लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आशीष कुमार और उसके परिवार के साथ खड़े होकर सिस्टम से जवाबदेही की मांग करके और एक निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत समाज के लिए काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कहानी बदलाव का कारण बने, मुसीबतों के सामने सामूहिक कार्रवाई की ताकत का प्रमाण बने।